हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि मैं जो मैसेज कन्वे करना चाहता हूं और हम जो भी इस वीडियो में एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, स्ट्रक्चर, प्राइस लेवल्स या फिर जो भी डिस्क्रिप्शन हम डिस्कस करते हैं वो उसी तरीके से और उतना ही पूरे फुल एक्सटेंट में आपको कन्वे हो सके ताकि आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। विद दिस हम वीडियो शुरू करेंगे। ये जो स्टॉक हम कवर करने वाले हैं वो है रेल विकास निगम लिमिटेड, मतलब रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ज़्यादा लंबी समय की कंपनी नहीं, मतलब जो स्टॉक मार्केट में इसका जो लिस्टिंग है बहुत नया है। आप देख सकते हैं 2019 में डेब्यू किया था इसने 18 रुपये से। और ख़ास बात यह है कि इसका जो मेजर प्रमोटर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब 80% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें फ्लोट ज़्यादा नहीं है। सो ये इनके लिए अच्छा है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है तो जाहिर सी बात है आपको एक सेफ्टी का पर्पस तो सेफ्टी नेट तो मिलता ही है। और जिस तरीके का रिटर्न दिखाया है, यहाँ पे हम चार्ट की बात करेंगे, सो यहाँ पे देखिए ये एकदम फ्लैट हो गया था। यहाँ पे ये फ्लैट हो गया था, ठीक है। यहाँ पे 18-19 से शुरू हुआ, 27 तक गया, उसके बाद उठ के 28 तक गया और यहाँ पे 28 के बाद से फिर सीधा, अब समझ लीजिए, ऊपर से नीचे तक 64% गिरा और उसके बाद वहाँ से नीचे से अब देखिए जो राइज है अराउंड 90% का है, अब फिर से ही नीचे जा रहा है। तो ज़्यादा लंबी हिस्ट्री नहीं है, हम पहले चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद थोड़े बहुत और डेटा पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। देखिए आपका ये सपोर्ट लेवल है इम्पोर्टेंट, ये लास्ट गया था, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, जाहिर सी बात है। फिर आपका ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। मैं मल्टीपल सपोर्ट लेवल क्रिएट कर रहा हूँ और इमीडिएट सपोर्ट आपका यहाँ पे है, ठीक है। ये तीन चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ से गिरा है वो है ये 19 रुपये के आसपास। ये चार चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई कि आपका मूवमेंट कहाँ पे और किस तरीके से रहना है। अभी का आपका रेंज ये और नीचे ये है 16 से 19, इसके नीचे अगर गया तो फिर यहाँ ये आपका ऊपर 16.5, नीचे 13, 20 और इसके नीचे गया तो ये 10 तक आ सकता है। ये पहला चीज़, ये रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ तो फिर आपका जो बड़ा रेजिस्टेंस आएगा वो यहाँ पे आएगा 22 रुपये पे। 22 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करता है फिर ये 22 से 28 का रेंज टच करेगा और फिर इसका जो हाई है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है, 29 रुपये का, 29-30 रुपये। तो जब तक ये 30 रुपये के ऊपर नहीं जाता है ये स्टॉक, पहली बात, जब तक ये 30 रुपये के ऊपर नहीं जाता है तब तक इसमें कोई ऐसा बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है। जो ट्रेंड चालू होगा, नया ट्रेंड, वो 30 रुपये के बाद चालू होगा। सो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात। नाउ यहाँ पे जो आपको डिफरेंस समझना वो ये है, देखिए दो कंपनी है रेल से रिलेटेड जो मोनोपोली है, एक है IRCTC और एक है रेल विकास निगम। मतलब एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है और दूसरी जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने गाड़ी घोड़े दौड़ाती है, राइट। ये दोनों क्लियर है। लेकिन IRCTC का स्टॉक पैटर्न देखिए और इसका स्टॉक पैटर्न देखिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है वो उसका चार्ट में एक्शन नहीं है, लेकिन जो जिस पे ट्रेनें दौड़ रही है उसका अब देखिए प्राइस एक्शन कैसा है। सो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि जितने रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, मतलब अगर कोई उसमें पैसा लगा रहा है बड़े इन्वेस्टर, तो वो ये सोच के रखते हैं कि इसमें रेवेन्यू के कितने मौके हैं, राइट। और इंडियन रेल इतना बड़ा नेटवर्क है कि मान लीजिए वो कोई अपना एक स्टेशन जो है ना प्राइवेट कंपनी को लीज पे चलाने के लिए देते, जो बहुत भीड़ भाड़ वाला स्टेशन है कोई भी एक, उस पर लीज पे चलाने के लिए दे दे और उसका मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दे उसको, तो आप समझ सकते हैं कि उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा बिना कुछ किए।
और वो रेवेन्यू जो रहेगा वो पूरा मैनेज करेगी प्राइवेट कंपनी, और जो पूरा का पूरा जो कैश आएगा, प्रॉफिट, रॉ प्रॉफिट आएगा, वो सीधा इंडियन रेलवे या IRCTC के खाते में जाएगा। लेकिन ये चीज़ अगर आप रेल विकास निगम लिमिटेड के केस में करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड में, तो कितना इस टाइप के रिसोर्सेज है वो पता लगाना पड़ेगा। नो डाउट ये मोनोपोली है ये भी, लेकिन वो उसको किस तरीके से और कितना भुना सकती है उसकी बात है यहाँ पे। दूसरा ये है कि शेयर प्राइस इतना फ्लैट क्यों है यहाँ पे। मैं खाली कंपेयर कर रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट IRCTC और इसका फ्लैट क्यों है इतना, क्योंकि IRCTC का जब खुला था वो भी बहुत तेज़ी से भागा था, उसके बाद जाके फ्लैट हुआ था। मतलब वो जो आपको याद होगा तो कि 300 में खुला था, वो 800-900 रुपये तक गया था, उसके बाद आके 800 पे ऐसा पैटर्न वो बना था, उसके बाद फिर से वो 2000 तक चले गया था। लेकिन इसमें वैसा नहीं हुआ। और हालांकि ये जो है ये पूरा 2000 मतलब पैंडेमिक की वजह से कोलैप्स है, उसके बाद गिरता चला गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है। इसीलिए आप यहाँ तक ये 30 रुपये तक इसका रखिए, उसके बाद जब जाता है तो उसके बाद एक नया ट्रेंड चालू होगा। और इसको अब देखने के लिए हमें कंपनी के जो आने वाले नंबर्स है किस तरीके के हैं, इनका ऑर्डर बुक किस तरीके का है, वो देखना पड़ेगा। और तीसरी बात जो है चार्टिकली, कि चार्ट में उतने सारे डेटा नहीं है फ़िलहाल मैं चार्ट देख के अगर मेरे को देखना है तो मैं ये रेंज, मैं इसको भूल ही जाऊँगा, ये जो देख रहे हैं ना आप, इसको मैं भूल ही जाऊँगा, मैं खाली ये रेंज को लूँगा। मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे को अगर अभी लेना है ना तो मैं खाली इस रेंज को लूँगा, इतना ही, क्योंकि प्राइस का प्रॉक्सिमिटी इतना ही है, ऊपर ये और नीचे ये, इसके ऊपर गया तो देखा जाएगा। तो मैं ये जो ऊपर का मैं नेगलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये पूरा प्राइस पैटर्न ब्रेक हो चुका है। सो हमें देखना है कि ये किस तरीके से मूव करता है और कितना मूव करता है। जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट का बैकिंग है तो कि कंपनी डूबने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जहाँ तक प्राइस मूवमेंट की बात है, स्टॉक प्राइस मूवमेंट की, क्योंकि अगर हम लेते हैं तो स्टॉक प्राइस मूवमेंट में लेंगे, तो उसके हिसाब से ये सब चीज़ें समझना और देखना ज़रूरी है। तो इसीलिए बेटर होगा आप अगर इसको देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप जाइए। मतलब ये रेंज है, इस रेंज के बीच में ये अगर गिरा, यहाँ सपोर्ट टूटा तो यहाँ से सपोर्ट टूटा तो यहाँ, इसके नीचे गया तो प्रॉब्लम आ जाएगा। ऊपर वैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटा तो ये दोनों रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर आया 22-23 रुपये के ऊपर तो फिर ये रेजिस्टेंस में आएगा, और जब 30 के ऊपर जाएगा तो फिर आप ये बोल सकते हैं कि इसका नया ट्रेंड शुरू हुआ है। तब तक ये एक लेवल में ही है और आप उसी तरीके से रखिए, ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट मत कीजिए फिलहाल। सो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था, चार्ट एनालिसिस था रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।